नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। जानिए घर बैठे कोरोना वैक्सीन बुक कराने का सबसे आसान तरीका। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में एकाएक तेजी आने के बाद हर कोई कोरोना वैक्सीन की राह ताक रहा है। अभी 45 साल तक के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। कोरोना वैक्सीन की बुकिंग कोविन ऐप या वेबसाइट से कर सकते हैं। भारत में टीकाकरण के पंजीकरण के लिए कोई अधिकृत मोबाइल ऐप नहीं है। आपको कोविन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। आप आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने एयरपोर्ट, ट्रेन और बसों में बढ़ाई सख्ती। मास्क नहीं लगाने पर भेजेंगे वापस। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है। एयरपोर्ट, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ऑटो, बाजार में आपदा प्रबंधन से जुड़े दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। टिकट रहने पर भी मास्क नहीं पहनने वालों को यात्रा नहीं करने दी जाएगी। जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर स्टील एक्सप्रेस के मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को टिकट रखने के बावजूद शुक्रवार को वापस भेज दिया गया। अब 23 कोच के साथ चलेगी मौर्य एक्सप्रेस। बिहार और पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने चैत्री नवरात्र का तोहफा दिया है। हटिया से गोरखपुर जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस अब 23 कोच के साथ चलेगी। रेलवे ने इस ट्रेन में 5 स्लीपर और 1 सेकंड एसी कोच अस्थायी तौर पर जोड़ने का निर्णय लिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के CPRO के अनुसार नई व्यवस्था 12 अप्रैल से प्रभावी होगी। कोरोना काल से पहले मौर्य एक्सप्रेस 19 कोच के साथ चलती थी। टाटा कोलियरी में कोरोना की दूसरी लहर। धनबाद और बोकारो में एक एक की मौत। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। धनबाद में शुक्रवार को SNMMCH के कोविड सेंटर में भर्ती भोरा की 70 वर्षीय वृद्धा की जान भी चली गई। वहीं शुक्रवार को जिले में 33 नए संक्रमित भी मिले हैं। टाटा जामाडोभा में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। वहां कार्यरत 30 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। अचानक संक्रमण बढ़ने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। सभी से अपील की जा रही है कि किसी भी परिस्थिति में भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी का पालन करें। 3 दिनों तक आराम करेगी झारखंड सरकार, जाने इसकी बड़ी वजह। 3 दिनों तक सरकारी छुट्टी के कारण झारखंड मंत्रालय बंद रहेगा। शुक्रवार को गुड फ्राइडे की छुट्टी थी और इसके बाद शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश के कारण सचिवालय और मंत्रालय के कार्य नहीं होंगे। हालांकि आवश्यक कार्यों के लिए कुछ कार्यालयों को खोले जाने की भी सूचना है। लॉकडाउन की ओर बढ़ा झारखंड, एक हफ्ते में बड़ा ऐलान। देश में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। राज्यों में इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कैसे इस संक्रमण को नियंत्रण किया जाए, इस पर विचार विमर्श जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व आपदा प्रबंधन प्रभाग के सचिव अमिताभ कौशल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और अब तक उठाए गए एहतियात की जानकारी भी ली। राज्य के अफसरों ने कैबिनेट सचिव को जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। इसके लिए ही आगामी 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है। कोवैक्सीन की तीसरी डोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल को DCGI ने दी मंजूरी। भारतीय दवा महानियंत्रक की विषय विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक को कुछ वॉलंटियर पर कोवैक्सीन की तीसरी डोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दे दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में कोवैक्सीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। HEC से भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के दूसरी चरण की क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिली हुई है। इसी में संशोधित आवेदन पेश करते हुए कंपनी ने बूस्टर डोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी थी। यह डोज कोवैक्सीन की दूसरी डोज के 6 महीने बाद दी जाती है। जमशेदपुर के चोइरा गांव की महिलाओं ने परिवार कल्याण संस्थान से जुड़ी महिलाओं को बनाया बंधक। 2017 में बंध्याकरण शिविर लगाकर सभी प्रखंडों में बंध्याकरण किया गया था। इसके लाभुकों को आज तक राशि नहीं मिल पाई। इस राशि को दिलाने के लिए परिवार कल्याण संस्थान जमशेदपुर टेल्को के एजेंट के रूप में कार्य करने वाली महिला माया शर्मा शुक्रवार की सुबह धाल भूमगढ़ प्रखंड के चोइरा गांव पहुंची। माया शर्मा ने ग्रामीण महिलाओं को वर्ष 2017 के बंध्याकरण शिविर की राशि देने की बात कहकर महिलाओं से 300-300 रुपए लेने लगी। इसकी जानकारी गाँव के स्वास्थ्य सहिया को मिलने पर वह भी इस महिला के पास पहुंची और उसे फटकार लगाई। इसके बाद चोइरा गांव की महिलाओं ने माया शर्मा नामक महिला को घंटों बंधक बनाया। मधुपुर उपचुनाव के लिए हेमंत सोरेन की पक्की तैयारी। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन गंभीर है। प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक समन्वय समिति गठित की है। इसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद समेत वाम दलों के प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर शुक्रवार को हुई बैठक में इस बाबत सहमति बनी। गठबंधन ने राजनीति बनाई है कि मधुपुर में एकजुट होकर चुनाव अभियान चलाया जाएगा। उपचुनाव के दौरान क्षेत्र में समन्वय समिति के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में प्रचार प्रसार अभियान का निर्देशन करेंगे।
ऐसे तो जांच से ही फैल जाएगा संक्रमण। रांची सदर अस्पताल में एक दूसरे के संपर्क में आकर लोग करवा रहे कोरोना जांच। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें भी रांची से सबसे अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। बावजूद इसके जिले में कोरोना जांच के दौरान घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। शुक्रवार को रांची के सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। इस दौरान लोग न शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते दिखे और न ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था देखने को मिली। ऐसे में कोरोना संक्रमित से स्वास्थ्य व्यक्ति तक आसानी से संक्रमण फैल सकता है। इधर रांची जिला प्रशासन के आला अधिकारी सुबह से ही अलग अलग केंद्र पर कुल पंजीकृत लोगों की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उम्र सीमा घटाए जाने के बाद पहले दिन ही लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। पहले दिन रांची में 45 वर्ष से कम उम्र के 3078 लोगों ने वैक्सीन लगवाया। हालांकि ये राज्य सरकार के द्वारा तय किए गए टारगेट से 33% कम है। 8 से लागू हो जाएगा ऑनलाइन ई स्वास्थ्य सिस्टम। अस्पतालों में इलाज कराने के लिए डॉक्टर से ऑनलाइन ले सकेंगे अपॉइंटमेंट। मरीजों को डॉक्टरों से मिलकर इलाज कराने के लिए अब अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। धनबाद जिले में 8 अप्रैल से ई स्वास्थ्य की ऑनलाइन हॉस्पिटल प्रणाली शुरू हो जाएगी। डीसी उमाशंकर सिंह ने बताया कि आम लोगों को सुगम तरीके से चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के निदान के लिए ई स्वास्थ्य पोर्टल का उपयोग किया जा सकेगा। डीसी ने कहा कि ई समाधान पोर्टल पर आए दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायतें मिल रही है। इस स्वास्थ्य की ऑनलाइन व्यवस्था वैसी शिकायतों के निष्पादन में कारगर साबित होगी। इसके माध्यम से जिले के कोई भी व्यक्ति चुने हुए अस्पताल में निश्चित समय पर डॉक्टर से इलाज करा सकेंगे। वहीं पंजीकरण प्रणाली में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। लॉकडाउन अवधि में ऑनलाइन सेवा का बढ़ा क्रेज। वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि में लोगों को डिजिटल यानी इंटरनेट का महत्व पता चला। इस अवधि में जहां शिक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बढ़ा तो वहीं व्यापार जगत में इसका क्रेज बढ़ा। बीते साल पूर्णबंदी में अप्रैल से अगस्त तक सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में 60% मरीजों की कमी आई है। जिला स्तरीय सदर अस्पताल में सामान्य अवधि में प्रत्येक माह 3000 से अधिक मरीजों की आवाजाही ओपीडी में होती थी, लेकिन लॉकडाउन अवधि में 50 से 60% मरीजों में कमी आई थी। इधर लॉकडाउन के लंबे अवधि में लोगों की आवाजाही के साथ वाहनों का परिचालन ठप रहने से प्रदूषण के स्तर में भी कमी आई है। चिकित्सक बताते हैं कि प्रदूषण का स्तर गिरने से सांस से संबंधित बीमारी में कमी आई है। इतना ही नहीं, पूर्व से ग्रसित मरीज के स्वास्थ्य में भी सुधार आया है। 30 अप्रैल तक झारखंड के इन राज्यों में निषेधाज्ञा धारा 144। झारखंड के चाईबासा में धारा 144 लागू कर दी गई है। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए चाईबासा जिला प्रशासन ने शासन के आदेश से 30 अप्रैल तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा के तहत धारा 144 लगाया है। पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती दिखाते हुए यह बड़ा फैसला किया है। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए चाईबासा शहर में 30 अप्रैल तक लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की गई है। धनबाद के खिलाड़ियों को मिलेगा अपना स्टेडियम। 10 करोड़ से बिरसा मुंडा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का हो रहा निर्माण। क्रिकेट से लेकर हॉकी तक और फुटबॉल से लेकर एथलेटिक्स तक खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। अगले महीने यानी मई में उन्हें नया स्टेडियम मिलने वाला है, क्योंकि अब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का काम 90% पूरा हो गया है। वर्ष 2005-06 से बन रहे बिरसा मुंडा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन संवेदक ने बीच में ही काम बंद कर दिया। 2019 में एक बार फिर से सरकार ने स्टेडियम के लिए 4 करोड़ का बजट पास किया। दोबारा इसका काम शुरू किया गया। लगभग 2 साल बाद करीब स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। प्रभारी उपायुक्त ने बिना कारण निविदा निरस्त मामले की जांच का दिया आदेश। सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल ने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह द्वारा बिना कारण निविदा निरस्त किए जाने से संबंधित मामले की जांच करने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच के लिए एसडीओ रामकृष्ण कुमार के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। ज्ञात हो कि नगर पंचायत अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक समेत 6 वार्ड सदस्य व निबंधित सदस्यों ने प्रभारी उपायुक्त को पत्र लिखकर कारण बताए बिना निविदा निरस्त करने का आरोप लगाया था। इस मामले पर प्रभारी उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई कर जांच का आदेश दिया है। हालांकि जांच प्रक्रिया पूरा नहीं होने तक निविदा निरस्त नहीं मानी जाएगी। धनबाद नगर निगम ने दिया ISM, CIMFR व रेलवे को अल्टीमेटम। करोड़ों का बकाया है टैक्स। होल्डिंग और वाटर टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वैसे संस्थान जो टैक्स देने में सक्षम है, बावजूद इसके टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, अब उन संस्थानों के पानी का कनेक्शन नगर निगम प्रशासन काटेगा। नगर निगम ने सिम्फर, रेलवे, IIT, ISM को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस दिया था। इसमें उन संस्थानों को 31 मार्च तक टैक्स जमा करने को कहा गया था। नोटिस के बावजूद इन तीनों संस्थानों ने टैक्स नहीं जमा किया। लिहाजा नगर निगम प्रशासन ने 3 संस्थानों को नोटिस भेजा है और कहा है कि 3 दिनों के अंदर टैक्स जमा कर दें। तय समय में टैक्स जमा नहीं होने पर पानी का कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दी गई है।
बहोरनपुर में खुदाई में मिली 6 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी अवलोकितेश्वर की सबसे बड़ी मूर्ति। हजारीबाग के बहोरनपुर में चल रही पुरातात्विक अवशेषों की खुदाई में ओधे मुंह पड़ी हुई आदमकद मूर्ति मिली थी। शुक्रवार को मूर्ति के आसपास की मिट्टी को हटाते हुए खड़ा किया गया। मूर्ति के खड़ा होने के बाद पता चला कि यह भगवान बुद्ध की नहीं बल्कि अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है। प्रतिमा फाइन सैंडस्टोन से बनी हुई है। ऊंचाई लगभग 6 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। मूर्ति के ऊपर काफी मात्रा में मिट्टी और ईंट पड़ा हुआ था। बहोरनपुर में चल रही खुदाई में अब तक की यह आकार के मामले में सबसे बड़ी मूर्ति है। सावधान, फोन को सिरहाने पर रखकर सोने वालों के लिए बुरी खबर, गंभीर बीमारी का मंडरा रहा खतरा। मोबाइल फोन आजकल लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। रात को सोते वक्त भी बहुत से लोग मोबाइल फोन को अपने सिरहाने पर रखकर सोते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको तुरंत ही सावधान होने की जरूरत है। ऐसा करने के दौरान आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि आपका स्मार्टफोन आपको गंभीर बीमारी दे रहा है। ब्रिटेन की एक्जीटर यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में इस बात का पता चला है कि स्मार्टफोन से निकलने वाली विकिरणों से कैंसर और नपुंसकता का खतरा बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर रिसर्च एजेंसी ने स्मार्टफोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों को कार्सिनोजन यानी कैंसरकारी तत्वों की श्रेणी में रखा।